नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे तव्यत तथा अन्यड़ प्रत्यय। तव्यत और अन्यड़ प्रत्यय की पाणिनि जी ने जो परिभाषा दी है, जो सूत्र दिया है, वो है तव्यत तव्यान्यड़। तव्यत तव्यान्यड़ ये है। अब तव्यत और अन्यड़ प्रत्यय का विधान कौन से सूत्र से होता है? तव्यत तव्यान्यड़ सूत्र से होता है। यहाँ पर तय को इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी हम तय लिख सकते हैं, स्वर रहित तय और पूर्ण तय। ठीक है। तव्यत तव्यान्यड़ प्रत्यय से, इस सूत्र से किन दो प्रत्ययों का विधान होता है? तव्यत और अन्यड़ प्रत्यय दोनों का विधान इस सूत्र से होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। सब नेक्स्ट है तव्यत तथा अन्यड़ प्रत्यय का प्रयोग चाहिए या योग्यता योग्य होने के अर्थ में किया जाता है, अर्थ में किया जाता है। तव्यत तथा अन्यड़ प्रत्यय का प्रयोग चाहिए तथा योग्य होने के अर्थ में किया जाता है। तव्यत प्रत्यय का तव्य शीश रहता है, तव्य शीश रहता है तथा अन्यड़ प्रत्यय का अनीय शीश रहता है, अनीय शीश रहता है। तव्यत तथा अन्यड़ प्रत्यय के रूप राम, लता तथा फल शब्द की तरह, फल शब्द के समान तीनों लिंगों में चलते हैं। एक बार फिर पुनरावृत्ति करते हैं। तव्यत तथा अन्यड़ प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? तव्यत तव्यान्यड़ ये सूत्र है। तव्यत तथा अन्यड़ प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र है। तव्यत तव्यान्यड़ इस सूत्र से किन प्रत्ययों का विधान होता है? तो हमारा उत्तर होगा तव्यत तथा अन्यड़ प्रत्यय का विधान होता है। तव्यत तथा अन्यड़ प्रत्यय का प्रयोग चाहिए या योग्य होने के अर्थ में किया जाता है। तव्यत प्रत्यय का तव्य शीश रहता है तथा अन्यड़ प्रत्यय का अनीय शीश रहता है। तव्यत तथा अन्यड़ प्रत्यय के रूप राम, लता तथा फल शब्द के समान तीनों लिंगों में चलते हैं। अब तव्यत प्रत्यय में इत संज्ञा कौन से वर्ण की होगी ये जानते हैं। देखिए साथियों, पाणिनि
कात्यायन, जिनको वरुचि भी बोलते हैं, और पतंजलि। प्रारंभ में जो कहा उसको उपदेश कहा जाता है। तो उपदेशे हल अंतिम इत स्यात्। उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होगा उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। वो सूत्र कौन सा है हमारा? हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र से इनकी इत संज्ञा होगी। सबसे पहले तव्यत, तव्यत प्रत्यय है तो ये उपदेश है। तो जो तय है, हलंत है, तो इसकी इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपे से इसका लोप हो जाएगा। तो हमारे पास में तव्यत प्रत्यय का शेष रहा तव्य। तय की इत संज्ञा कौन से सूत्र से हुई? हलंत्यम सूत्र से हुई। ठीक है। और तस्य लोपे इस सूत्र से तय का लोप हो गया, तो हमारे पास में शेष रहा तव्य। उसी प्रकार से जो अनियर प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय में अंतिम रे हलंत है, तो इसी हलंत्यम सूत्र से रे की भी इत संज्ञा हो गई और तस्य लोप से इसका लोप हो गया। तो हमारे पास में अनियर प्रत्यय का अनीय शेष रहा। क्या शेष रहा? अनीय शेष रहा। अब जानते हैं हम कि तव्यत, सबसे पहले तव्यत प्रत्यय के विषय में जानते हैं कि इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 5 कि तव्यत तथा अनियर प्रत्यय का प्रयोग, तव्यत तथा अनियर प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में किया जाता है। तव्यत तथा अनियर प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में किया जाता है। कर्तृवाच्य में तव्यत तथा अनियर प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही जहां पर तव्यत और अनियर प्रत्यय दे दिया गया तो वहां पर वाक्य भी दिया जा सकता है और वाक्य में भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सा वचन है। और विधिलिंग के स्थान पर हमें तव्यत तथा अनियर प्रत्यय का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है, तो हम विधिलिंग का जो सामान्य वाक्य होता है उसको हम कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में बदलते हैं। तो आइए साथियों, हम जानते हैं कि किस प्रकार से विधिलिंग से हम कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में वाक्य को बदलते हैं। तव्यत तथा अनियर प्रत्यय में कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में हम कैसे प्रयोग करें, कैसे जाने, तो आइए जानते हैं। जैसे पहला वाक्य है कि राम है विद्यालय पुस्तकम पठित। पठित, यहां पर जो पठित है विधिलिंग लगा है। अस्य वाक्यम कर्म वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत। इस वाक्य को कर्म वाच्य में परिवर्तन करके लिखिए। हमें दे दिया गया क्या? तव्यत। ठीक है, प्रत्यय दे दिया गया हमें तव्यत, ब्रैकेट में। तो हम क्या करेंगे? वाच्य में बदलेंगे तो सबसे पहले कर्ता, कर्म और क्रिया।
इनको ही हम बदलते हैं और कोई विभक्ति बदलती नहीं है। हम यदि कर्मवाच्य में वाक्य को बदल रहे हैं तो कैसे बदलेंगे? देखिए, रामे को तृतीया विभक्ति में करेंगे रामेण विद्यालय, ठीक है। पुस्तकम प्रथमा और द्वितीया एक वचन समान होता है क्योंकि नपुंसकलिंग है। पुस्तकम यह हम कर्मवाच्य बना है। कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में बदल दिया जाता है और जो कर्म होता है प्रथमा विभक्ति में बदल दिया जाता है और इसके अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रामेण विद्यालय पुस्तकम, राम के द्वारा विद्यालय में पुस्तक। क्या यहां पर पठित है, विधिलिंग लगा है। मूल धातु क्या है? पठ धातु। मूल धातु पठ धातु है। तो पठ धातु साथियों देखिए, पठ धातु धन तव्यत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय। तो क्या होगा? पुल्लिंग में इसका रूप होगा पठितव्य, स्त्रीलिंग में पठितव्या और नपुंसकलिंग में पठितव्य, ये रूप पठितव्य, ठीक है। तो यहां पर पुस्तक नपुंसकलिंग एक वचन है तो नपुंसकलिंग एक वचन वाला शब्द लिखेंगे हम पठितव्य, पठितव्य। ये हमारा कर्मवाच्य का रूप बन गया, परमवाच्य का वाक्य बन गया और यहाँ पर पुस्तक के अनुसार हमने तव्यत प्रत्यय का शब्द लिखा। अब हमारा वाक्य है कि रामेण विद्यालय पुस्तकम पठितव्य, राम के द्वारा विद्यालय में पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए। हमें पूछ लिया जाए, ये तो क्वेश्चन हो गया कि इस वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तन करके लिखिए। हमने लिख दिया है और फिर भी यदि ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसमें वाच्य कौन सा है और स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो साथियों यहाँ पर नपुंसकलिंग एक वचन है और तव्यत प्रत्यय, नपुंसकलिंग एक वचन है और तव्यत प्रत्यय है। ये कैसे जाने हम इसके ठीक पहले जो शब्द होता है उसके अनुसार ये लिखा जाता है। यहाँ पर यदि शब्द स्त्रीलिंग का है तो हम स्त्रीलिंग में लिखेंगे, यहाँ पर पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग में लिखेंगे, ठीक है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जानिए कि मान लीजिए हमें तव्यत के स्थान पर अन्यर प्रत्यय लिखना है। अन्यर, क्या अन्यर प्रत्यय में चेंज करना, तो परिवर्तन कहां होगा? केवल यहां होगा, केवल यहां होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने तव्यत प्रत्यय लिखा तो अन्यर प्रत्यय में क्या लिखेंगे? पठनीय पुल्लिंग एक वचन, पठनीया स्त्रीलिंग एक वचन और पठनीयम नपुंसकलिंग एक वचन, नपुंसकलिंग एक वचन। तो इस पुस्तक के अनुसार हमें ये शब्द लिखना होगा पठनीय। पुस्तक के अनुसार कौन सा शब्द लिखना है? पठनीयम लिखना है, पठनीय। ये बन गया हमारा कर्मवाच्य, किससे? इस वाक्य से, ये सेंटेंस। नेक्स्ट होता है भाववाच्य। भाववाच्य में तव्यत तथा अन्य प्रत्यय हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। भाववाच्य कैसे करेंगे हम, किसको कहेंगे? वाक्य में यदि कर्म नहीं होता उसको हम भाववाच्य कहेंगे और हमें कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, हम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो नपुंसकलिंग एक वचन में यूज करेंगे भाववाच्य, नपुंसकलिंग एक वचन, ठीक है। कैसे यूज करेंगे आइए जानते हैं। जैसे यही सेंटेंस रखते हैं और यहां पर कर्म को हम हटा देंगे, जैसे पुस्तकम हटा दिया, यहां पर कर्म है पुस्तकम, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे राम है विद्यालय पठे, ये लिख दिया और यहां पर तव्यत प्रत्यय के आधार पर हमें वाक्य की पूर्ति करनी और भाववाच्य में बदलना। भाववाच्य में बदलने के लिए कहा भी नहीं जाए तो भी हमें मालूम होना चाहिए कि हमें कौन से वाच्य में इसको बदलना है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता है और यहाँ पर अधिकरण कारक है और यहाँ पर क्रिया है। साथियों कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, क्योंकि तीन ही शब्द हैं। तीन से अधिक शब्द भी होने पर भी हम पहचान लेंगे कर्म नहीं हो
तृतीय विभक्ति भी हो, चतुर्थ भी हो, पंचमी भी हो, षष्ठी भी हो, सप्तमी भी हो, लेकिन द्वितीय विभक्ति नहीं है तो हम समझेंगे कि यहाँ पर कर्म नहीं है, तो हमें भाववाच्य में वाक्य को बदलना है। कैसे बदलेंगे? उसी प्रकार से देखिए, रामेण तृतीय विभक्ति एकवचन और विद्यालय सप्तमी विभक्ति एकवचन है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। विद्यालय में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि सप्तमी विभक्ति एकवचन। रामेण विद्यालय, फिर आगे क्या है? पठ धातु तव्यत प्रत्यय, तो हम लिखेंगे पठितव्यम, पठितव्यम। नपुंसकलिंग एकवचन लिख देंगे पठितव्यम, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है तो ये हमारा भाववाच्य बन गया, भाववाच्य बन गया। साथियों, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य दोनों प्रकार के वाक्य कर्तृवाच्य से ही बनाए जाते हैं, कर्तृवाच्य से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मान लीजिए यहां पर तव्यत प्रत्यय नहीं होता और क्या होता? अनियर प्रत्यय होता। क्या होता? अनियर प्रत्यय, अनियर। तो यहां पर क्या परिवर्तन होता? यहां पर वही नपुंसकलिंग एकवचन लिखते हैं हम, अनियर प्रत्यय का नपुंसकलिंग एकवचन क्या? पठनीयम, पठनीयम, ये लिखते। एक बार फिर रिपीट करता हूं कि तव्यत तव्यानियर ये सूत्र है, इस सूत्र से तव्यत तथा अनियर प्रत्यय का विधान होता है। नेक्स्ट, दूसरी तरफ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तव्यत तथा अनियर प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? तो तव्यत तव्यानियर ये सूत्र है। तव्यत तथा अनियर प्रत्यय दोनों का प्रयोग कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में किया जाता है। तव्यत प्रत्यय का तव्य शेष रहता है और अनियर प्रत्यय का अनिय शेष रहता है। तव्यत तथा अनियर प्रत्यय, तव्यत तथा अनियर प्रत्यय में तव्य का तव्य शेष रहता है और अनियर का अनिय शेष रहता है। तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय चाहिए अर्थ में और योग्य होने के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और भाववाच्य में हम नपुंसकलिंग एकवचन में तव्यत तथा अनियर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि तव्यत तथा अनियर प्रत्यय पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में लता के समान तथा नपुंसकलिंग में फल के समान इनके रूप चलते हैं, इनके रूप चलते हैं। जैसे योग्य होने के अर्थ में ये प्रत्यय हम प्रयोग करते हैं, जैसे ये पुस्तक पढ़ने योग्य है, ये पुस्तक पढ़ने योग्य है, तो हमारा वाक्य क्या होता है कि ऐसे लिख दिया जाता है कि इदं पुस्तकम, क्या लिखेंगे? पठनीयम, ये पुस्तक पढ़ने योग्य है, इदं पुस्तकम पठनीयम, इसके अनुसार। या पठितव्यम, ऐसा यूज करते हैं, इदं पुस्तकम पठितव्यम, योग्य होने के अर्थ में ये पुस्तक पढ़ने योग्य है, इसका भी यही होगा कि ये पुस्तक पढ़नी है। नेक्स्ट है चाहिए के अर्थ में, मया पुस्तकम पठितव्यम, मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए, मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए या पठनीयम, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए हमें प्रश्न में संकेत दिया गया है। यदि तव्यत प्रत्यय का संकेत दिया गया है तो हम पठितव्यम लिखेंगे, अनियर प्रत्यय का संकेत दिया गया है तो हम पठनीयम प्रत्यय लिखेंगे। इस प्रकार से योग्य होने के अर्थ में हम तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और चाहिए के अर्थ में भी तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे नेक्स्ट है इदं फलम खादनीयम, इदं फलम खादनीयम, ये फल खाने योग्य है, इदं फलम खादनीयम, ये फल खाने योग्य है। और तव्यत प्रत्यय का यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे? खादितव्यम, खादितव्यम, ये फल खाने योग्य है। इस प्रकार से हम तव्यत तथा अनियर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया
तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।